त्रिपुरा का सिर्फ थोड़ा थोड़ा कानों में भी पड़ा है, लेकिन मैं पूरी डिटेल निकाल करके हम कल आपसे बात करते हैं। और चढ़ूनी जी इतने जुझारू नेता हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले, जो आज सिर्फ हरियाणा की बात है, एमएसपी सूरजमुखी की लोगों को मिल रही है, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है चढ़ूनी जी और सभी जितने भी हमारे ईमानदार लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए, जो सेटलमेंट कराने वाले लोग हैं, उनके नेतृत्व में जब हम देश का बड़ा आंदोलन करेंगे, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे जब आंदोलन करेंगे, तो देश के सभी किसानों को एमएसपी भी मिलेगी और उसमें बहुत सारे हमारे मुद्दे भी होंगे, किसानों के लोकल के मुद्दे भी जोड़ेंगे उसमें। वीडियो को फिर से खूब ज्यादा शेयर करिएगा, इस समय बहुत जरूरत है। जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है, उनके रीच को डाउन किया जा रहा है जानबूझ करके, सरकार की नीतियों के खिलाफ, ताकि हम लोग ना बोले। देश में वहां चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जनता अपने वोट को अच्छे से डाल ले। बुजुर्ग कहते थे, हमारे पे बाबा दादा मम्मा अभी बोलती है मम्मी कि तुम्हें कपड़े पहनने की अकल ना। सच बात तो यह है कि हमें वोट डालने की अकल नहीं है, उसको इस्तेमाल ठीक से कीजिएगा, पूरे सूझ बूझ से। मेरी समस्या थी नहीं, बेरोजगारी, उन पे मुकदमे, जिन पे किसान आंदोलन में हुए मुकदमे है ना, जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा, उनके परिवार को मदद, ये भी तो बाकी है। जिन पत्रकारों पे सच दिखाने की सजा मिली, जिनको, जो जेल में है, जिन पे मुकदमे हो गए, वो पत्रकारों को मुकदमे बरी होने चाहिए। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना भाई जी, जो उस लड़की तक भी वीडियो पहुंच जाए जो पत्रकारिता के नाम पे थू थू करवा के आई थी अभी विदेश में, इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में, जो बिल्कुल नंबर 1, उस तक भी पहुंच जावे। देश के अन्नदाता को तुम लोग खालिस्तानी पाकिस्तानी बताते हो, और आज तुम्हारी क्या हालत होगी। और ये चुनावी डर सता रहा है। अगर किसानों के अंदर एकता होगी ना, किसान अगर एकता को बरकरार रखेगा, मैंने लाख बार बोला हम जैसे लोगों ने कि एकता को बरकरार रखेगा, तो आप देख लेना समस्या का समाधान ऐसे हो जाएगा आपकी। आप एकता को बरकरार रखना, और कभी भी कोई आंदोलन हो उसमें खींचातानी खुद में आपस में मत करना, आपस के मतभेद बाद में निपटाना, क्योंकि एकता से ही हम गवर्नमेंट से लड़ सकते हैं। और एक और बात मैं बोलूंगी, जो सभी लोगों ने महसूस करी, सभी ने, और जितने भी इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करना भाई जी। एक बात और बोलूंगी, हमेशा कभी भी हमें विपक्ष को कमजोर नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विपक्ष हमारी ताकत होती है बहुत बड़ी। यही तो हमारी भूल थी, यही हमारी गलती थी कि हमने विपक्ष को ज्यादा कमजोर कर दिया। हमें हमेशा विपक्ष जो होता है हमारी ताकत होती है, मजबूती हो गए विपक्ष, तो हमने वो जो गलती की है हमें नहीं दोहरानी। और हमें जो आपस में लड़ाने की कोशिश करी, हम लड़े नहीं, सिर्फ किसान जात देखने को मिल रहा था। और जितने भी परिवार के मेंबर शहीद हुए किसान आंदोलन में, हो जाता है जिन्होंने हमारी आवाज सोशल मीडिया, पत्रकारों ने उठाई, बुलंद की। सोशल मीडिया, मिनिस्ट्री मीडिया अपना क्या काम कर रहा था आपने भी देखा, कि बंदरों की तरह उछल उछल के घूम रहे थे, लेकिन ईमानदारी से सच्चाई दिखाई यूट्यूबर्स ने। और कुछ हमारे बड़े बड़े पत्रकार हैं, रविश कुमार अभिषार शर्मा जी जैसे, वाजपेयी जी जैसे, अंजुम जी जैसे, उन्होंने दिखाई, साक्षी जोशी जैसे, एक इतने अच्छे से वो बात को उन्होंने रखा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये उस हर व्यक्ति को जाता है जिसने अन्न को, किसान का अन्न को सब कुछ समझा, किसान को सब कुछ समझा। उस अन्न को खाने वाला एक व्यक्ति ने जो उसको एक जोड़ करके रखा कि हाँ मैं अन्न खाता हूं किसान का, तो मुझे भी सपोर्ट करने, हर व्यक्ति को इसका क्रेडिट जाता है। बाकी वीडियो को खूब ज्यादा लाइक करियो, शेयर करियो भाई जी, और उस तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो बोलती है कि कटोरे में भीख मिली। आप समझ रहे हैं ना, सभी का नाम जानते हैं आप, खूब चर्चे पर्चे में रहे, ज्यादा इनके नाम नहीं लेना चाहते हम लोग। उन तक भी पहुंचनी चाहिए, ऐसे पत्रकार तक भी पहुंचनी चाहिए जो 11 महीने तक दिखाते थे इसके फायदे फायदे फायदे, जिनकी लाख रुपए थे तनख्वाह और उनके हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है। एक जांच उनकी भी बनती है, लेकिन होगी नहीं। लेकिन वीडियो तो पहुंचनी चाहिए ना उनके पास तक कि हाँ देश में जो है लोकतंत्र पूरा खतरे में है, हमें इसको एक लड़ करके, एक होकर के लड़ सकते हैं। संविधान खतरे में है, लड़कियों पे बलात्कार हो जावे, ठीक, क्या कोई भी इनकी नेता वेता गए थे बेटी के बलात्कार होते, किसान आंदोलन में गए किसी परिवार के पास जिनकी शहीदी हुई? नहीं। तो इनका मन गंगा की तरह पवित्र नहीं है। अगर पवित्र होता तो सबसे पहले अपने संबोधन में बोलते हैं उन शहीदों के लिए जिनको ये खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावे। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस ये एक कदम है जो हमने आगे बढ़ाया है। बाकी अभी बहुत कुछ बाकी है, बेरोजगारी, महंगाई, तेल इतना महंगा, बहुत कुछ जीडीपी पूरी कैसी सांस ले रही,
बहुत कुछ अभी बाकी है। पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही, तनख्वाह जो बुजुर्ग हो जाते हैं इतनी इतनी सेवा देते हैं, अधिकारी पुलिस में, फौज में, ठीक, जो सरकारी नौकरी में हूँ मैं, उनकी पेंशन वेंशन कैसे खत्म कर देते हैं। मान ली किसी का बेटा अगर ना दे रोटी तो किसी उससे तो दे दे। आजकल आप माहौल देखते ही हो, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये नहीं उठाएंगे किसी भी मुद्दे को, क्योंकि हमें अच्छे से पता है सिर्फ हम ही इनको इस हरा सकते हैं। सिर्फ 2022 में विधानसभा है, इनको इस बात का डर सता रहा था कि अम्मा वेट कर रही है, गांव में वोट मांगने आएंगे बीजेपी के नेता, लेकिन अभी भी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई। स्वामीनाथन, उन किसानों को सम्मान, शहीदों को जो आंदोलन में शहीद हुए, मुकदमे वापस, जब एक मुख्यमंत्री मुकदमे वापस कर सके तो जो गलत मुकदमे उन्हें क्यों नहीं वापस। हम ये नहीं कहेंगे कि जिन्होंने खराब किया है तो उनके भी मुकदमे वापस हो, लेकिन उन लोगों को देखो क्या बोलते थे। और आप सभी बस एक रहना और आवाजों को उठाते रहना। इस सरकार में बोलना ही बहुत बड़ी बात है, सच बोलना। सच बोलने वालों की क्या हालत है आपको भी पता है। अभी देखा सारे के सारे ट्वीट कर रहे थे, वो कॉमेडियन भाई ने बोला जाकर के कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ किसानों को रौंदा जाता है, जहाँ किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया। देखा कितना ट्वीट कर रहे थे। और अभी एक दो के मैं ट्वीट देख रही हूँ, ये एक संगठन से भी है, इतनी हालत उनकी खराब है, इतने दुखी है वो बेचारे, सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बस अभी भी जरूरत है हमें एक रहने की, हमें एक रहना चाहिए, आगे तक हमें एक रहना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, हमें एक रहने की बहुत जरूरत है। एक रहिए, एकत्रित रहिए, और एकता में बहुत ताकत है। आपने ये देख लिया कैसे अहंकारी सरकार का गुरूर एकता ने तोड़ा, और किसी ने नहीं तोड़ा, एकता ने तोड़ा, भाईचारे ने तोड़ा। और जितने भी लोग हैं सच बोलने की, जिन्होंने हिम्मत करी, भाई दाद देनी पड़ेगी आप सभी की। और मैं पूरे सुकून में हूं, लेकिन अभी आधे अधूरे सुकून में, क्योंकि अभी शहीदों को शहीदी सम्मान और जो इन पे मुकदमे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हटने हैं। क्योंकि फिर सब जब अपने घर चले जाएंगे, जिन पे मुकदमे हुए हैं कोई नहीं पूछेगा उनके घर जा कर। भी जरूरी है, आवाज को भी बुलंद रखिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, एक रहना, एकत्रित रहना। इनका कोई भरोसा नहीं। गृह मंत्री कह देते हैं कि चुनावी जुमले थे, प्रधानमंत्री कहते हैं 15 लाख आएंगे, फिर गृह मंत्री कहते हैं चुनावी जुमले थे। तो इनकी बात का कोई विश्वास नहीं। इनका पूरा अस्तित्व जो है खराब ही है, इनका पूरा सिस्टम खत्म ही। सरकार एकदम ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनको बात करने की तहजीब नहीं, लड़कियों के साथ खड़े होने की तहजीब नहीं, जब किसी का बलात्कार हो जाए उनके साथ खड़े नहीं रहते ये लोग। तो ऐसे लोग हमें चाहिए ही नहीं। ये सोच रहे हैं कि ये जो है अब हमने बिल रद्द कर लिए तो किसान भूल जाएगा। एक जनता कुछ नहीं भूलती है, एक नेता भूल जाएगा, एक जो रिपोर्टर होता है वो कुछ नहीं भूलते, एक जनता कुछ नहीं भूलते है। ये जनता है बॉस, ये भूलेगी नहीं कि आपने कितना कष्ट दिया, कितने कष्ट में कोरोना काल में लोगों ने अपनों को खोया है। ये भूलेंगे नहीं। कैसे बच्चे अपना ABCD सब भूल गए और आपकी रैलियां बरकरार थी, भूलेंगे थोड़ी ना। कैसे आपने डंडे बजाए SSC के बच्चों पे जो आंदोलन कर रहे, कैसे लट बजाए, कैसे भी आंदोलन कर रहे, 9-10 आंदोलन चल रहे लखनऊ में ही को, उसमें कैसे BPED के बच्चों को आपने कुछ नहीं दिया। जनता है, कुछ भूलती नहीं, सब याद रखती है और याद रखना भी चाहिए। वो इंसान ही क्या जो दिन ही भूल जाए। तो ऐसे लोगों ये फिर आई महंगाई, रोजगार खत्म, सब कुछ खत्म कर दिया ना, रोजगार ही खत्म कर दिया पूरा। तो भूलने के नहीं। राम राम जी, मैं ठीक हूँ, बस आप एकत्रित रहना, एक रहना। एक अच्छी पहल है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो नापी है 2 गज जमीन, पूरा आसमान बाकी है। तो अभी आप, अच्छी बात है, अच्छी पहल है हमारे लिए। एक रहना, बस मैं यही बोलूंगी। किसान एकता में बहुत बड़ी ताकत है, इसको बरकरार रखना। एक भाई मुझे बोलते थे, मैडम आप ऐसे ही बोलती हो जरूर हर उसमें अपने पंचायत में कि आप एकता को बरकरार रखना। तो देखिए, ये मैं इसलिए बोलती थी कि एकता में कितनी बड़ी ताकत है। तब तक इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर